क्या हुआ? मात्र 5 दिन की बच्ची को पिता ने परिक्रमा मार्ग पर छोड़ा, 19 साल बाद पुनः मिला, तो जानिए सच्चाई। हो गए सभी के रोंगटे खड़े। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर देना। दोस्तों, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से जब पर्दा हटेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की, जहां रामनिवास और गायत्री नाम के दो प्रेमी रहते थे। वे पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध में थे और वह दोनों वहीं मथुरा वृंदावन के एक छोटे से गांव में रहते थे। जब एक दिन की बात है, वो मथुरा वृंदावन की काशी की परिक्रमा दे रहे थे, तभी वहाँ उनको एक नवजात बच्ची एक शमशान जगह पर रोती हुई मिलती है। उसके माता पिता कहाँ हैं और कैसे हैं, इसका कोई अता पता नहीं था। रामनिवास ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बुलाया। पुलिस ने कई CCTV फुटेज देखे, परंतु उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि इस बच्ची को अकेला परिक्रमा में किसने छोड़ा है। और पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए वहाँ एक अपना कर्मचारी भी रख दिया कि कोई ना कोई तो इस बच्ची को देखने ज़रूर आएगा, और जब तक इस बच्ची के असली माता पिता न मिल जाएं, तब तक के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने उस बच्ची को गायत्री को ही सौंप दिया। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। इधर गायत्री पुनः उसी जगह पर जाती है जहां से उन्हें बच्ची प्राप्त हुई थी। वहां जाकर वह उस कर्मचारी से संपर्क करती है जो पुलिस ने देखभाल करने के लिए रखा था। गायत्री ने उसे अपना नंबर दे दिया कि अगर यहाँ कोई भी अपनी बच्ची को देखने आता है तो मुझे तुरंत कॉल करना, क्योंकि गायत्री को यह शक था कि एक न एक दिन तो वह ज़रूर आएगा जिसने अपनी बच्ची को परिक्रमा मार्ग में छोड़ा है। थोड़े ही दिन बाद दोनों प्रेमियों ने शादी कर ली और उस बच्ची को कानूनी कार्रवाई कर गोद ले लिया और उस बच्ची का नाम उन्होंने पुष्पांजलि रखा। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और पुष्पांजलि पूरे 16 साल की हो चुकी थी। पुष्पांजलि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखती थी। वह दिन रात मेहनत कर 19 साल की उम्र में एक प्राइवेट डॉक्टरी लाइन में सेटलमेंट हो गई। लेकिन अब उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक फ़ोन कॉल से उसकी पूरी ज़िंदगी पलटने वाली है। 19 साल बाद जब एक दिन की बात है, गायत्री पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उधर से आवाज़ आती है कि मैं वही कर्मचारी बोल रहा हूँ जहाँ आपको परिक्रमा मार्ग से 19 साल पहले एक नवजात बच्ची प्राप्त हुई थी, और यहाँ आज एक व्यक्ति सुबह से फूट फूट कर रो रहा है। वाकई में दोस्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। अभी तो भगवान शिव का चमत्कार बाकी था। उस फ़ोन कॉल के 2 घंटे बाद गायत्री और उसकी बेटी पुष्पांजलि परिक्रमा मार्ग पर जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि एक आदमी वहां फूट फूट कर रो रहा है। गायत्री ने उससे पूछा कि आप कौन हो और क्यों रो रहे हो। जब उसने जवाब दिया तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसका कहना था कि आज से ठीक 19 साल पहले मैं अपनी एक नवजात बच्ची को अकेला यहाँ परिक्रमा मार्ग पर छोड़ गया था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है। मेरे पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं बची है और खाने तक के लिए रोटी नहीं है। मैं पूरी तरह से गरीब हो गया हूँ। और कहा मेरे पास पहले से ही 2 बेटियाँ थीं, इसीलिए मैं उस बेटे का भार नहीं उठा सकता था, इसीलिए मैं उस बेटे को यहीं पर छोड़ गया था। उसकी पूरी बातें सुनकर गायत्री ने पुष्पांजलि की ओर इशारा करते हुए कहा, जो आपने आज से ठीक 19 साल पहले एक बच्ची को परिक्रमा मार्ग पर छोड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि यही पुष्पांजलि है। इतना ही सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से अचंभे में पड़ गया था। अपनी बेटी को 19 साल पालने के लिए उसने गायत्री को हृदय से आभार व्यक्त किया, लेकिन पुष्पांजलि ने उसे अपना पिता मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि जो पिता मुझे नवजात अवस्था में अकेला छोड़ सकता है, उसे मेरा पिता कहलाने का कोई हक नहीं है। और उसके असली पिता को इसी जुर्म में पूरे 7 साल की जेल हुई। तो दोस्तों, आप बताइए इस घटना को लेकर आपकी क्या विचार, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। दोस्तों, ये महादेव शिव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से यह संभव हो पाया है, जिसकी वजह से यह घटित हो पाया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।